चीफ तो फला चीफ तो गुमला तेरा गुमला तेरा दिल पर तेरी कार, दिल पर तेरी कार, दिल पर रोती बेवा, रोती बेवा, दिल पर तेरे, दिल पर तेरे। तूने इंसानों को मारा, बदमनी को खूब सवारा, वो होगा तेरा काला, वो होगा तेरा होगा तेरा। सावन, तू पागल तो नहीं हो गया? सलाज तुझे बादशाह बनाना चाहता है और तू है कि अपनी जान गंवाना चाहता है? गंवाना नहीं, अपनी जान निछावर करना चाहता हूं, मुस्कान के लिए। तू मुस्कान से प्यार करता है ना? हाँ जुगनू, बहुत ज्यादा। तो फिर से जबरदस्ती अपनी ताकत से हासिल कर ले। अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? कोशिश की थी मैंने, रायान का चेहरा तो अपना लिया, लेकिन जिस रूह से मुस्कान प्यार करती थी वो नहीं पा सका। अगर जान देने का मकसद? वो इसलिए क्योंकि किंग सालाज ने दारा को अपने जादू से कब्जे में कर लिया है और मुस्कान को मारने के लिए हवेली भेजा है। हवेली में तो पहले ही 2 से 3 नागिन उसकी जान की प्यासी हैं जुगनू। तो ये कि तू अपने जादू से रायान को यहां पर बुला और अपने कब्जे में कर। मैं रायान की शक्ल अपनाकर हवेली जाऊंगा। जैसे ही मुसीबत टलेगी तू अपने जादू से उसे वापस हवेली भेज दे। मेरी मुस्कान भी खुश हो जाएगी। मुस्कान की खातिर अपनी जान की बाजी क्यों लगाना चाहता है? इसलिए जुगनू क्योंकि मैं मुस्कान को पा नहीं सका। शायद मेरे मरने के बाद उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए। अगर तुम्हारे मरने के बाद भी मुस्कान को तुम्हारी मोहब्बत का यकीन ना आया तो ना सही। वैसे भी हम जैसे आशिकों का जान देना बहुत पुरानी रवायत है।
सामने आ जा, सामने आ जा, किधर है तू, किधर है, सामने आ रे, सामने आ रे, शूशक, शूशक, शूशक। किंग सलाज, मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है। सावन ने अपना नेवलापन कुर्बान कर दिया मुस्कान की खातिर। माफी चाहता हूं किंग सलाज। आप जिस बुज़दिल को सल्तनत नेवलिया का बादशाह बनाने जा रहे थे, वो एक इच्छाधारी नागन के प्यार में सब कुछ भूल गया। कल मैंने रेयान का जनाजा देखा था। नहीं कासू, वो रेयान का जनाजा नहीं था, वो हमारे सावन का जनाजा था। क्या सावन का जनाजा? लेकिन किंग सलाज, सावन को किसने मारा होगा? किंग सलाज, कल रेयान के जनाजे पर लोग बातें कर रहे थे कि रेयान की मौत सांप के डसने की वजह से हुई है। लेकिन किंग सलाज, एक नेवले को सांप कैसे डस सकता है? तुमने देखा नहीं, सावन अपनी तमाम ताकतों से दस्तबरदार हो गया था। हमारा सावन एक आम इंसान बन गया था, और हो सकता है वो मुस्कान नागन के पीछे उसी हवेली में गया हो और किसी नागन ने हमारे सावन को डस लिया हो। हवेली वाले समझते हैं कि रेयान मरा है। किंग सलाज, इस तरह एक होने वाले बादशाह का नागन के हाथों मारे जाना बहुत नमूशी की बात है। उन नागनों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कासू, तूने किंग सलाज का जहर देखा है, उसका कहर नहीं। बंदा बंदे दा दारू ए, बंदा ही बंदे दा मारू ए, बंदा बंदे दा दारू ए, बंदा ही बंदे दा मारू ए। दिल किसे दे ना तोड़ी बंदिया, दिलां दे विच रब वसदा है। बंदा ही बंदे दा दारू ए, बंदा ही बंदे दा मारू ए। वाह वाह, कह दो, अगर बंदा बंदे से मोहब्बत का मुआवजा ना करे तो फिर तो बेड़ा ही गर्क है ना, उसको सारी जिंदगी फिर नफरत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो वो हिसाब हो गया ना कि जो बोगे वो ही काटोगे। अबे क्या हुआ है? तो शेरू क्यों मुझे भी डरा रहे हो? क्या बात है? कह दो, मुझे इच्छाधारी नागिन की बू आ रही है। नागिन? हाँ। कहाँ है नागिन?
किधर है नागन? वो है। अस्सलाम वालेकुम कह दो जी। वालेकुम अस्सलाम। कह दो मुझे बचा लो, कह दो मुझे बचा लो। ताजी, आज डैड ने मुझसे कहा कि मैं हवेली छोड़कर चली जाऊं, और ये कि अम्मी जान अब हरगिज़ मुझे इस हवेली में बर्दाश्त नहीं करेंगी। और डैड ने मुझसे ये भी कहा कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूं। अब आप ही बताओ कि मैं दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं रायान के अलावा किसी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? रायान नहीं रहे, मैं उनकी यादों के सहारे जी सकती हूँ, इस हवेली में रह सकती हूँ। और अगर मैं ये हवेली छोड़कर चली गई तो सनम जहां आप लोगों को मार देगी। ताजी, मैं नागिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मैं आप सबके बीच में रहना चाहती हूँ। आप सबको नागिनों के कहर से बचाना चाहती हूँ। आप चाहते हैं मैं कहीं ना जाऊं? ताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मी जान को किस तरह समझाएं? सलाज? मैं समझ गई दादी, मैं आप लोगों की जान सनम जहां और सलाद से बचाऊंगी। आप फिक्र मत करो। आइए सलमान साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? हाँ वो खुजी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। सोचा तुम जैसे दानिश्वर आदमी से मशवरा ही ले लूं। कुक्कड़ बोले कुकड़ू कुड़ू, सोया क्यों है उठ जा तू। धोखेबाज, झूठा, बेईमान, रंगबाज, रंगसाज। ये क्या बोल रहे हो? यही कहा था ना उस दिन तुमने मेरे मुंह पे। और मैं तुम्हारी सास और ससुर से पैसे बटोरने के लिए उनको गलत गाइड करता हूं। तो तुम अभी तक मेरी वो बेवकूफाना बातें अपने दिल में छुपाए बैठे हो? हाँ। ले नहीं भूलता कैसे? तुमने कौन सी माफी मांगी थी? हाँ तो अब मांग लेता हूँ माफी। देखो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही बेवकूफ था, तुम्हारे इल्म पे शक करता रहा। तुमने जिस दिन सबके सामने वो महक के अगवा होने वाली वारदात दिखाई तो मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत बड़े आलिम फाजिल हो भाई। चलो, देर आए सुस्त आए। नहीं, मेरा मतलब देर आए दुरुस्त आए। देखो, फिलहाल मैं एक मुश्किल सुलझाने तुम्हारे पास आया। अरे सुलेमान मियाँ,
नागन को साथ लेकर घूमोगे तो मुश्किल तो आएगी। नागिन? कौन नागिन? लगता है कैदू खोजी ने मुझे पहचान लिया है। नागनों के साथ घूमने वालों को नाग ने टस लेती है। अरे सुलेमान मियां, नागन चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मुझसे बच नहीं सकती। कैदू खोजी, तुम ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुलेमान साहब, अपनी मौत को साथ लेकर घूमते हो और पूछ रहे हो कि कौन नागन? मौत को साथ? अरे मेरे साथ थोड़ी। लो, बातों बातों में इसका तारुफ करवाना तो भूल ही गया। इनसे मिलो, यह है सनम जहां, मेरी बीवी। मतलब कि तूने मौत के साथ शादी कर ली? मौत से शादी? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, जो कहना है खुल के कहो। सलमान, ये तो मुझे किस पागल के पास लेकर आ गए हो? मुझे तुम्हारी मौत कह रहा है, तुम्हारी बीवी को। पागल? मैंने रिपीट मैच पे पैसे लगाए हैं। पागल काहे को कह रही हो? देखो कैदू खोजी, तुम ये उटपटांग बातें बंद करो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, समझे? और मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। परसों से मुझे इस इच्छाधारी नागन की तलाश थी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी जो तुम इसे मेरे पास ले आए। अब ये मुझसे बचकर नहीं जा सकते। लेकिन तुम किसकी बात कर रहे हो? सनम जहां की। सलमान, सनम जहां एक नागन है। सनम जहां? अरे इसकी शक्ल में ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जो भी देखता है उसको लगता है ये नागिन है। लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। मैं साबित करूंगा, मैं। ये एक इच्छाधारी नागन है। अच्छा, कैसे? तुम अपना मोबाइल निकालो और मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। उस मंत्र के दौरान तुम इसकी तस्वीर बनाना। फिर तुम्हें पता चल जाएगा ये औरत है कि नागन। सलमान, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है, चलो। नहीं नागन, नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मस्तानी, ये तो कमाल हो गया। जिस सावन को हम मारने की तदबीरें सोच रहे थे, वो एक इच्छाधारी नागिन मुस्कान के चक्कर में खुद ही मर गया। हाँ निजात, सावन ने तो हमें जाते जाते गिफ्ट दे दिया। मस्तानी, अब तख्ते नेवलिया पर कौन बैठेगा? क्या किंग सलाज मुझे तख्ते नेवलिया का ताज पहनाएंगे? हाँ निजात, मेरी भी उम्मीद बढ़ गई है।
किंग सलाज तुम्हें ही तख्त पर बिठाएंगे और मैं तुमसे शादी कर कर मालिका बनूंगी। चलो। सलमान, तुम ऐसा करो, गाड़ी से फोन ले आओ। गाड़ी से क्यों? मोबाइल तो मेरे, अरे हाँ फोन तो गाड़ी में रह गया, लेकिन छोड़ो, मुझे नहीं करना है कुछ शक वक्त, दूर आओ तुम, चलो मेरे। नहीं सलमान, इस इंसान ने तुम्हारे दिल में एक शक पैदा कर दिया है और वो शक दूर करना बहुत जरूरी है। अरे नहीं सनम जहाँ, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना तुम चलो मेरे साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, गाड़ी तक जाने में, मोबाइल आने में बहुत वक्त लगेगा। तुम जाके फोन ले आओ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। तुम ये रुको, मैं थोड़ी देर में। ख्याल रखना इसका। ख्याल रखूंगा। ये पत्ते खाती है, इसका ख्याल रखूं। क्या चाहते हो कह दो। तेरी मौत। मेरी मौत से तुम्हें क्या मिलेगा? कह दो, इसकी बातों में वक्त बर्बाद मत करो, इसका किस्सा खत्म कर दो। चुप कर जाओ चूहे। कैदों के पीछे छुपकर शेर बन रहे हो? तो जैसे को तो मैं 1 सेकंड में निकल जाऊं। फिक्र न करो शेरू, मैंने इस नागन को जकड़ लिया है। अब ये एक पैर भी नहीं उठा सकता। देखो कह दो, इससे पहले कि सलमान आ जाए, मेरी बात सुनो। हवेली वालों ने मेरे बाप दादा को कत्ल किया है। मेरे बाप दादा चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन इन्होंने एक ना सुनी और खजाना लूटकर अपने पास ले आए। अगर अपने मरे हुए बाप दादा का बदला लेना जुर्म है तो ठीक है, मैं अभी नागदेश वापस चली जाती हूँ। अच्छा, तो अब समझा कि हवेली पर नाग ने हमला क्यों करती है। लेकिन ये हवेली वालों के करतूत तो अब सामने आ रहे हैं। कह दो, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इशफाक, आरफ और वजाहत कितने सालिम और संगदिल हैं, तो तुम उनको खुद गोली से भून दोगे। क्या ख्याल है शेरू, इसको माफ कर दिया जाए? अरे नागन ने तो कहानी और सुना दी। वाकई उस्ताद, इसको आजाद कर दो। ये बेचारी तो आगे ही दुखों की मारी है। शुक्रिया कह दो। मेंशन नोट। एक बात है कि जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो मुझे एक बार नाग देश का वीज़ा ज़रूर लगवा देना, लेकिन हो मल्टीपल, ताकि मेरी एंट्री आती जाती रहे। मुझे बड़ा शौक है वहाँ पे रंग बिरंगी नागने देखने का। मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। अच्छा कह दो, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि सलमान यहाँ आ जाए और फिर तुम्हें कुछ भी सच झूठ बोलकर साबित करना पड़े। नहीं, पहले मैं सलमान का शक दूर करूंगा। नहीं कह दो, तुम यहाँ से चले जाओ। सलमान को तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया था कि मैं नागिन हूँ, लेकिन उसने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। तुम जाओ, मैं खुद डील कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती तो हम चले जाते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुस्कान इंसान दोस्त है। अपने इंतकाम की आग में उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुस्कान को मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब जाओ यहाँ से, सलमान आ रहा है।
गुड गर्ल, बाय बाय। चलो शेरू, जंगल में से चुईया टेढ़ू। चलो। कैदो खोजी और शेरू कहाँ था? पता नहीं सलमान, कैदो ने मुझ पर मंत्र पड़ा और फूंक मारी और उसके बाद दोनों गायब हो गए। गायब हो गए मतलब गायब हो गए। सलमान, लगता है कोई जंगली जानवर आ रहे हैं। हाँ, उनकी आवाज की गूंज से लगता है कि करीब है। तुम चलो मेरे साथ, ध्यान से। देखो मुस्कान, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि रायान अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मेहरबानी करो और इस हवेली को छोड़कर चली जाओ। मैंने तुमसे कुछ कहा है मुस्कान? अम्मी जान, मैं अपनी इद्दत पूरी होने से पहले हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अब मेरे अब्बा भी नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊंगी? जहां मर्जी जाओ, लेकिन खुदा के वास्ते इस हवेली की जान छोड़ दो। दादी, आप बीच में मत बोले। अम्मी जान, मैं हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, मगर अपनी इद्दत पूरी होने के बाद। और अगर आप फिर भी बाज़िद रहे तो मैं अदालत चली जाऊंगी और फिर आपको मुझे रायान की जायदाद में से हिस्सा देना होगा। क्या सोच रही हो मुस्कान? सोच रही हूं कि तुझे मारूं या तुम दोनों को एक साथ ही खत्म करूं। देखो मुस्कान, कोई भी फैसला जज्बाती होकर मत करना। तू चुप कर। मेरे अब्बा और रायान को किसने मारा? मुस्कान, यकीन कर, रहमत चाचा ने मुझ पर हमला किया। अगर मैं उसे ना मारती तो वो हमें मार देता। तुम तो जानती हो मुस्कान, नाग देश के कानून के मुताबिक हमलावर को मारना जायज है। बकवास करती है। अब्बा भला तुझे और रानी को क्यों मारेंगे? यही तो हैरानगी की बात है मुस्कान कि चचा ने हम पर हमला क्यों किया। तूने देखा नहीं, उनकी लाश के पास एक हथियार भी पड़ा था। चल मान लिया, अब्बा को तूने अपने दिफा में मारा, मगर रायान, उसका क्या कसूर था? उसको क्यों मारा? रायान ने तो नहीं, लेकिन उसके बाप दादा ने हमारे बाप दादा को कत्ल किया था। तो हमने अपना बदला ले लिया। हमारे बड़ों को रायान ने नहीं मारा था, फिर उसको क्यों सजा दी? ताकि आरफा और अशफाक को
वो दर्द महसूस करवा सके जो उन्होंने हमारे बड़ों को मारकर हमें दिया था। आज तुम दोनों की जिंदगियों का आखिरी दिन। मुस्कान, तुम जज्बाती हो रही हो। नहीं, जज्बाती में पहले थी, जो तेरे हर वार का सिर्फ तोड़ करती, क्योंकि मैं तुझे गंवाना नहीं चाहती। लेकिन आज सारे जज्बातों से आरी हो गई। मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। मुस्कान, हम जानते हैं कि तेरी ताकत हम दोनों से ज्यादा है, मगर सोच, सलाज अभी जिंदा है, जिसकी वजह से इस हवेली के कुएं में पलने वाले सांपों की जिंदगी को खतरा है। भाड़ में जाए सलाज और भाड़ में जाए नागों वाला कुआं। रायान नहीं तो कुछ नहीं। मुस्कान, तू उम्मीद से है, क्या अपने होने वाले बच्चे की भी परवाह नहीं तुझे? जब सर का साईं ही नहीं तो औलाद लेकर क्या करूं? मैं हवेली वालों को मार कर ये किस्सा ही तमाम कर दी।